नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अयोध्या राजनीतिक मुद्दा, कांग्रेस संभालेगी बागडोर, राजेश। कांग्रेस पार्टी का संवाद कार्यक्रम शुक्रवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क ज्ञानपुर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव प्रयागराज जोन प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस ही देश की बागडोर पुनः संभालने वाली है। यही कारण है कि केंद्र और प्रदेश में शासन सत्ता का सुख भोग रही भाजपा डर चुकी है कि जनाधार खिसका तो मिलना मुश्किल है। अयोध्या के अधूरे मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मात्र राजनीतिक से प्रेरित है। इसके पहले भी श्री राम के भक्तों की कमी नहीं थी, लेकिन भाजपा अयोध्या को राजनीतिक रूप देकर यह प्रमाण पत्र देना चाहती है कि सिर्फ वही सनातन की हितैषी है और कोई नहीं। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी का सामना कर रही देश की जनता सब कुछ समझ गई है। 26 से 30 जनवरी तक घोषित कांग्रेस न्याय यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता भी तय कर देगी। मंचासीन प्रदेश महासचिव जिला प्रभारी मनिंद्र मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष मसूद खां, राजवीर सिंह ने नवगठित युवक कांग्रेस के नाजिम अली, मृत्युंजय सिंह, विनोद कुमार, रवि यादव, नरेश मिश्रा, सरफराज अहमद का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष राजन दुबे, विनोद श्यामधर, मुशीर इकबाल, हसनैन अंसारी, माबूद खान, वंसी मंसारी, दीनानाथ दुबे, सुरेश उपाध्याय, महेश पांडे, राजेश्वर दुबे, राकेश मौर्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वहीद की रिपोर्ट। ये जो शंकराचार्य जो नहीं जाते, जिन्होंने कहा कि भाई वहां पे मान सम्मान हो चुकी है, बुरा है, इसलिए हम वहां पे नहीं जाएंगे, तो क्या वो हिंदू विरोधी है या वह हिंदू नहीं है? बहुत से संप्रदाय हिंदू समाज में हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो मूर्ति पूजक नहीं है, हर समाज के लोग, बहुसंख्यक लोग हैं आपके राजस्थान में, विशेषकर हरियाणा और दिल्ली जैसे प्रदेशों में जो है, तो वो तो मूर्ति पूजक नहीं होते। वो तो वैदिक रीति रिवाज के साथ, क्या वो सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं है? तो क्या है, जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही हिंदू होगा, वही मुसलमान होगा, वही सिख होगा, वही ईसाई होगा? ये कौन होते हैं? और जितना पाखंड इसके इन लोगों के अंदर में भरा हुआ है, ये सब आप नजदीक से देखते हो। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग हैं, कितने कर्मकांडी हैं, कितने धार्मिक हैं, कितने उनके विचारधारा इस देश के प्रति राष्ट्रवादी कितने हैं, जो कि हमारे आपके पड़ोस में रहते हैं, तो हम लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी बातों का प्रतिकार नहीं करते। हम अगर इस बात को कह देंगे तो लोग सोचते कि अरे यार, ये तो धर्म विरोधी है, ये हमको ये कहेगा, ये ठेकेदार है क्या हमारे, या ये जो सर्टिफिकेट देंगे, या क्या हम उसको मानेंगे गलत बातों को? हमको कांग्रेस के लोगों को स्पष्ट रूप से खड़े होकर बात करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी, जैसे राहुल जी ने कहा है कि हम हर धर्म, हर समाज, हर संप्रदाय के लोगों को समानता की नजरों से देखते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम हर धर्म को मानते हैं, हम हर धर्म को उतनी ही इज्जत देते हैं जितना हम अपने धर्म को देते हैं। कोई भी धर्म आपस में लड़ाने की बात नहीं करते। तुम कैसे सनातन धर्म के मानने वाले हो? तुम कैसे हिंदू धर्म के लोग हो? हमारा धर्म तो इस बात को सिखाता ही नहीं। तो नफरत का बीज बोने का काम आप कैसे उस धर्म के अनुयायी बन के आप इस काम को करते हो? इस बात को भी आदरणीय साथियों, हमको लोगों को बताने की जरूरत है स्पष्ट रूप से। और इसीलिए जो न्याय यात्रा जो निकल रही है, कि देश को उस समय भी, आजादी के पहले, बड़े बुजुर्ग लोग भी यहां पे बैठे हैं जो इस बात को जानते हैं कि उस समय भी इस देश के टुकड़े करने के लिए इन लोगों ने संप्रदाय का, धर्म का सहारा लिया था। और आगे से जो राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, तो पंजाब का क्या होगा, केरल में क्या होगा, जम्मू कश्मीर में क्या होगा? कितने टुकड़े कर दोगे आप? धर्म के नाम से बात करते हो, कभी कोई पिछड़े वर्ग के बन जाते हो, कभी हिंदू बन जाते हो, कभी और किसी वर्ग के बन जाते हो। इन बातों की ये लड़ाई, आदरणीय साथियों, हम सब कांग्रेस के लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने अपने सर, क्योंकि इतनी जड़
इन लोगों ने घर घर में, हमारे आपके घर में भी ये जहर फैला दिया है लोगों ने धर्म के नाम से। इतनी नफरत का आदमी निकल रहा है यार। 4000 किलोमीटर पैदल चलिए, ठंड गर्मी बारिश, एक ही पैंट एक ही टी शर्ट में आज लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा पे फिर से निकल पड़े। उनको रोकने की कोशिश हो रही है। जिस मार्ग में जा रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज जो असम में कर लिया गया। हम 6-7 किलोमीटर भी या 6-7 घर में भी जाकर क्या लोगों को समझाने का काम नहीं कर सकते? हमारे पास कहने के लिए इतनी बातें हैं। कोई भी समाज, कोई भी धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए योजना बना के कार्यक्रम नहीं किए हैं। कोई नहीं कह सकता। सबके लिए कार्यक्रम देने का काम, सबके लिए योजना देने का काम, सबको फायदा पहुंचाने का काम इस देश में कांग्रेस 2-4 लोगों को बैठा लिया और जिम्मेदारी दीजिए। 26 तारीख से जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी से लेकर 30 कार्यक्रम रखा गया, क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जो हमारे भदोही जनपद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, बूथ स्तर तक जो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर हमको जो जाने का जो काम करना है, हमारे संगठन में पुनर्गठन करने की जो आवश्यकता है, उसके लिए आज ये कार्यशाला और संवाद का कार्यक्रम जो है यहाँ पे आयोजित किया गया। क्या ये कार्यक्रम सभी जिलों में हो रहा है? जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है और कल जोन स्तरीय 6 जोन में हमारे कांग्रेस संगठन को बनाया गया है, जिसमें कल 20 तारीख को जो है बनारस में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यहाँ प्रदेश के प्रभारी जो है अविनाश पांडे जी और सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पे आ रहे हैं और पूरे प्रयागराज जोन के 12 जनपद के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे आएंगे और उसके साथ साथ इसी प्रकार से हर जिले में भी ये संवाद के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। 2024 चुनाव के लिए क्या कहिए? 2024 का जो चुनाव है एक चुनौतीपूर्ण है और खासकर जिस प्रकार से हर विधानसभा या लोकसभा का जब चुनाव आता है तो धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को बांटने का काम करती है। इससे हमको प्रदेश की जनता को, देश की जनता को निजात दिलाना है। हर समधर्म समभाव की भावना के साथ हर वर्ग, हर जाति, समुदाय को लेकर साथ चलने की जो कांग्रेस पार्टी की जो भावना है, इस मुद्दे को लेकर हम लोग जाएंगे और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का मुद्दा जो उठाती है, उसका प्रमुख कारण है कि महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाएं, बेरोजगारी से लोगों का ध्यान भटकाएं, जो अत्याचार, शोषण जो महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रयास होते हैं। तो इसी वजह से राहुल गांधी जी जो है न्याय यात्रा लेकर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो जा रहे हैं, लगभग 7000 किलोमीटर की ये यात्रा है। इसी संदेश को लेकर जा रहे हैं कि जो इस देश की जो ज्वलंत समस्या है, उस ज्वलंत समस्याओं को लेकर इस लोकसभा के चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है मंदिर का वहाँ पे निर्माण हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य जो हैं, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो मानने वाले जो लोग हैं, वो भगवान के बाद उनसे संपर्क करने का एक जो माध्यम जो है, जो हमारे धर्म और संस्कृति को जो दिशा देने का जो काम करते हैं, उनका ये कहना है कि मंदिर जो है अपूर्ण है। जब तक मंदिर पूर्ण ना हो जाए तब तक जो है मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता। और यही वजह है कि वो शंकराचार्य भी वहां पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, चूंकि इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना के चुनाव अभी 2024 का नजदीक है, उसके पहले मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो सकता था, लेकिन चुनावी लाभ के लिए उन्होंने तत्काल जो है उनके आनुवंशिक संगठनों के द्वारा ये प्रायोजित किया जा रहा था। एक राजनीतिक कार्यक्रम है और मंदिर, हम हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो कण कण में भगवान है। आप में भी भगवान नजर आता है, जहाँ पे भी है हम भगवान की पूजा करते हैं। राम मंदिर अयोध्या इसके पहले भी जाते थे और भी मंदिरों में जाते थे, आने वाले समय में फिर जाएंगे। लेकिन कोई राजनीतिक दल उनके आमंत्रण पे जो ना जाए, उसको अगर वो सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं तो ये गलत बात है। तो मैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी से पूछना भी चाहता हूँ कि क्या जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जो हैं, उस दिन नहीं जा रहे हैं तो क्या वो हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है?
क्या भारतीय जनता पार्टी के जो गांव-गांव के जो कार्यकर्ता वहां पे नहीं जाएंगे? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 22 तारीख को कोई अयोध्या ना आए, एक उनकी अपील भी है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो जो नहीं जाएगा क्या वो हिंदू नहीं है? तो कांग्रेस के नेताओं पे आक्षेप लगाने का जो काम जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, राजनीति से प्रेरित है। और हमारी सबके कांग्रेस के लोगों की अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म में भी हम लोग का आस्था है, उनका सम्मान है और सभी धर्म को जो है हम समान दर्जा देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है।